नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हमारे इंडियन ज्योग्राफी का पहला क्लास है। तो आज हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी अर्थात भारत के भूगोल के बारे में। भारत के भूगोल का हम बेसिक जानकारियों को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे भारत का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय देखेंगे हम लोग। तो सामान्य परिचय में सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत की स्थिति। और भारत की स्थिति को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा ग्लोब को। तो चलिए हम लोग मानचित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग एक ग्लोब बनाते हैं। ये क्या है दोस्तों? यह एक ग्लोब है और इस ग्लोब के सबसे ऊपरी बिंदु को हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। और इसके दक्षिणी भाग को हम लोग कहते हैं, दक्षिणी बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है दोस्तों। और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं देशांतरीय रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों? देशांतरीय रेखा। देशांतरीय। मैं आप लोगों को यह सब क्यों बता रहा हूं दोस्तों? तो हमको भारत की स्थिति, उसकी भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए हमको यह समझना पड़ेगा कि वो पृथ्वी के किस जगह पे स्थित है, उसकी वास्तविक स्थिति कहाँ पे है। तो इसलिए हमको देशांतरीय और अक्षांशीय बिंदु को समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतरीय रेखा। और ये जो रेखा होती है, ये इसी प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर हर एक डिग्री पे ऐसे खींची गई है। इस प्रकार से दोस्तों हर एक डिग्री पे एक रेखा ऐसे खींची गई है दोस्तों। इन देशांतरीय रेखाओं की कुल संख्या होती है, कुल संख्या इसकी 360 होती है दोस्तों। कितनी होती है? 360 होती है दोस्तों। और ये जो देशांतरीय रेखा है, ये जो देशांतरीय रेखा है, यह हमारे पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। कौन कौन से दो भागों में बांटेगी? तो इस देशांतरीय रेखा के पश्चिमी भाग को हम लोग पश्चिमी देशांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? इस पश्चिमी भाग को हम लोग बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। और इस पूर्वी भाग को हम लोग बोलेंगे पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर कहेंगे। इतना तक आप लोग समझ चुके होंगे दोस्तों। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि ये जो एक देशांतरीय रेखा से दूसरे देशांतरीय रेखा के बीच लगभग 4 मिनट का डिफरेंस होता है। कितना होता है दोस्तों? लगभग 4 मिनट का डिफरेंस होता है। इससे हम समय का पता लगा सकते हैं। अर्थात हम यह भी कर सकते हैं, हम नोट करके यह भी कर सकते हैं कि देशांतरीय रेखा से समय का मापन किया जाता है। समय का मापन किया जा सकता है या किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देशांतरीय रेखा समझ चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे अक्षांशीय रेखा के बारे में। तो हम लोग एक बार फिर से हम लोग एक ग्लोब बनाते हैं। यह हमारा ग्लोब हो गया दोस्तों। अब जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली एक वर्टिकल लाइन खींची गई थी, जिसे हम लोग देशांतरीय रेखा कहते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से एक पृथ्वी को बीचों बीच हॉरिजॉन्टली बीचों बीच काटती है, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसी को हम 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं। 0 डिग्री लाइन भी कहा जाता है। यह
0 डिग्री पे स्थित होता है। यह एक काल्पनिक रेखा है दोस्तों, ठीक है। यह एक 0 डिग्री पे स्थित होता है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके हर एक डिग्री पे इसके समांतर रेखाएं खींची गई होती हैं जिसे हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं। हर एक डिग्री पे एक रेखा खींची गई होती है जिसे हम अक्षांशीय रेखा कहते हैं। और इसी प्रकार से साढ़े ऐसे एक एक डिग्री पे खींचा गया और एक एक डिग्री पे करते करते यहाँ पे 23.5 डिग्री पे एक रेखा पहुँचती है जिसे हम कर्क रेखा नाम दिए हैं। कर्क रेखा कितना डिग्री पे है दोस्तों? 23.5 डिग्री पे है, ठीक है दोस्तों। ऐसे पूरा रेखा बनी हुई है और इसके दक्षिण में भी इसी प्रकार से भूमध्य रेखा के समांतर में रेखा खींची गई है। इसी प्रकार से 23.5 डिग्री दक्षिण में भी एक रेखा है जिसे हम 23.5 डिग्री दक्षिण में भी एक रेखा खींची गई है जिसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। क्या रेखा दोस्तों? मकर रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार से इस भूमध्य रेखा के पैरेलल रेखा खींची गई है। ये जो भूमध्य रेखा है यह भी पृथ्वी को 2 भागों में विभक्त करती है, 2 भागों में बांट देती है। कौन कौन से भाग हम लोग देखेंगे यहाँ पे? तो भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और इसके दक्षिणी भाग को हम लोग कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और पश्चिमी देशांतर, पूर्वी देशांतर इतना तो हम लोग समझ चुके हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं इसमें बता देना चाहता हूँ आपको। ये जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं यह अभी हर एक डिग्री पे एक अक्षांशीय रेखा खींची गई है। और इन कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या की हम बात करें, अगर कुल अक्षांशीय रेखा की हम बात करें तो यह 181 होती हैं। 181 होती है। 181 कैसे होगी दोस्तों? तो 90 रेखाएं इधर होती हैं, 90 रेखाएं उत्तर में होती है और 90 रेखाएं दक्षिण में होती है। और ये भूमध्य रेखा होता है। तो टोटल मिला करके हमारा 181 रेखाएं होती हैं, अक्षांशीय रेखाएं होती हैं दोस्तों। आप लोग बताओगे इस चीज़ को। और जिस प्रकार से देशांतरीय रेखा से समय का मापन किया जाता है उसी प्रकार अक्षांशीय रेखा से दूरी का मापन किया जाता है। आप लोग बताओगे, ठीक है दोस्तों। आप लोग इतना समझ पाए होंगे। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों भारत की वास्तविक स्थिति को। तो हम लोगों ने अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं के बारे में अभी देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अब वास्तविक स्थिति को। ये हमारा पृथ्वी है दोस्तों। और पृथ्वी के सबसे उत्तरी ध्रुव को हम लोग जानते हैं, क्या कहते हैं इसको? उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और इसके दक्षिणी ध्रुव को हम लोग कहते हैं, दक्षिणी बिंदु को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग देशांतरीय रेखा कहते हैं, ठीक है। और इसको हॉरिजॉन्टली काटने वाली रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। और जो देशांतरीय रेखा है यह पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। कौन कौन सी? पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर। इसी प्रकार ये जो भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा भी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है दोस्तों। आप लोग इतना समझ पा रहे होंगे।
ठीक है। इस प्रकार इस वाले भाग को अगर हम देखें तो इसे हम यह कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध पश्चिमी देशांतर। उसी प्रकार हम इसको यह कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर, है ना। और इसको हम कह सकते हैं, इस वाले भाग को हम कह सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध पश्चिमी देशांतर। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध पूर्वी देशांतर हम कह सकते हैं। तो हम सभी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा भारत जो है वह इस वाले भाग में स्थित है, इस वाले भाग में स्थित है, हम सभी जानते हैं। और इसे कहते हैं हम, इस वाले भाग को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। दोस्तों ये हम इस उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में ही हमारा भारत दोस्तों स्थित है। ये हमारा भारत है, यहाँ पे हमारा उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम इसे नोट्स के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम नोट्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे भारत की वास्तविक स्थिति को। तो देखते हैं भारत की स्थिति। भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे, ये देखिए पृथ्वी है पूरा, इसका उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। इसके बीचों बीच से एक लाइन खींची गई है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है इसे हम देशांतरीय रेखा के नाम से जानते हैं। दोस्तों आप लोग बताओगे, जैसा कि हमने भी पहले आपको बता चुका है। ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। इधर पश्चिमी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर। और हमारा भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। दोस्तों उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है, आप लोग बताओगे। इसकी हम अक्षांशीय रेखाओं की बात करें तो जो भूमध्य रेखा जो है उसके पैरेलल एक लाइन खींची गई होती है। दोस्तों समांतर रेखा में एक लाइन खींची गई होती है, इसे हम लोग भूमध्य रेखा के समांतर जो लाइन खींची गई होती है इसे हम अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। अगर भारत का हम विस्तार देखें अक्षांशीय रेखाओं में तो ये 8 डिग्री 4 मिनट पर जो रेखा खींची गई है ये भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु को स्पर्श करती है। इसी प्रकार से 37 डिग्री 6 मिनट पर जो रेखा खींची गई होती है वह भारत की सबसे उत्तरम बिंदु को स्पर्श करती है। इससे हम यह पता लगा सकते हैं कि भारत का विस्तार कितना है। इस बिंदु से यह पता लगाया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि दो अक्षांशों के मध्य जो होता है 111 किलोमीटर की दूरी होती है। जैसे एक अक्षांश ये हो गया, इसके नेक्स्ट अक्षांश ये हो गया, तो इन दोनों अक्षांशों के मध्य की दूरी हम जानते हैं दोस्तों 111 किलोमीटर होती है। इस प्रकार से हम हर एक डिग्री में उसकी दूरी का पता लगा सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अक्षांशीय रेखाएं जो होती हैं यह दूरी के लिए दूरी मापन के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। और हम बता चुके हैं आपको ये कुल अक्षांशीय रेखाओं की संख्या 181 होती है। दोस्तों ये कुल 90 अक्षांशीय रेखाएं इधर होते हैं, 90 इधर होते हैं और एक भूमध्य रेखा होता है। दोस्तों आप लोग बताओगे, और टोटल कुल मिलाकर के 181 अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। देशांतरीय रेखाओं की अगर हम बात करें तो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा होती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे देशांतरीय रेखा कहते हैं। इसका विस्तार हम लोग देखें भारत में, इसका भारत के सापेक्ष में इसका विस्तार हम देखें भारत का तो 68 डिग्री 7 मिनट पर इसके सबसे पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करती है। और वहीं 97 डिग्री 25 मिनट पर जब रेखा पहुंचती है तो भारत के सबसे पूर्वी बिंदु को स्पर्श करती है। दोस्तों दो देशांतर रेखाओं के मध्य 4 मिनट का अंतराल होता है, आप लोग बताओगे इसको। और कुल देशांतर की संख्या 360 होती है। मैं आपको पहले बता चुका हूं दोस्तों, कुल देशांतर रेखाएं की संख्या 360 होती है। अक्षांशीय रेखाओं से दूरी का मापन किया जाता है तथा देशांतरीय रेखाओं से समय अंतराल का मापन किया जाता है, आप लोग बताओगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा वीडियो। अगर समझ में आ रहा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि और मैं किस तरह से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूं कि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। ये मेरा हाथ से बनाया हुआ नोट्स है दोस्तों। यदि आप इस नोट्स से पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहें और मुझे फॉलो करते रहें। दोस्तों चलिए मैं आज की क्लास को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।